Hello students, BA Part 1. Today our topic is राष्ट्रीय एकीकरण, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता एवं नक्सलवाद. ओके, नेशनल इंटीग्रेशंस, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म एंड नक्सलिज्म. ओके, किसी भी देश के राष्ट्रीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए राष्ट्रीय एकीकरण का महत्व सबसे अधिक होता है. भारत में राष्ट्रीय एकीकरण का विषय एक लंबे समय से हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है. यहाँ समय समय पर कितनी ही प्रजातियों और धार्मिक समूहों ने प्रवेश किया है और सभी ने भारत की राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को अपने अपने ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न किया है. इनमें से अनेक समूह कुछ समय बाद भारतीय समाज के ही अभिन्न अंग बन गए हैं, लेकिन बहुत से समूहों ने यहाँ धर्म, भाषा, संस्कृति, प्रजाति और जाति के आधार पर पृथकतावाद को भी अधिक प्रोत्साहन दिया है. इसके फलस्वरूप भारत में एक लंबे समय तक स्वस्थ और संगठित राष्ट्रीयता का विकास नहीं हो सका. 20वीं शताब्दी के आरंभ से जब स्वतंत्रता आंदोलन से जोर पकड़ा तो सभी धर्म, जातियों और क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित होने से यह स्वप्न अधूरा ही रह गया. जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच पारस्परिक अविश्वास और अधिक बढ़ गया, तो दूसरी ओर जाति, धर्म, क्षेत्र और हिंसक गतिविधियों के आधार पर भी हमारा राष्ट्र छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लगा. राजनीतिक आधार पर एक भारत की राष्ट्र की स्थापना हो जाने के बाद भी राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक स्तर पर राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या इतनी गंभीर बन गई कि अनेक प्रयत्न करने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सका. वास्तविकता तो यह है कि भारत को एक संगठित राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि राष्ट्रीय मार्ग में, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए. इस दिशा में यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है. भारत में राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा को अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता रहा है. राजनीतिक आधार पर यह समझा जाता है कि अनेक छोटे छोटे राज्यों को एक बड़े राज्य अथवा संघ में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही राष्ट्रीय एकीकरण है. उदाहरण के लिए जर्मनी और इटली में राष्ट्रीय एकीकरण की इस प्रक्रिया को महत्व दिया गया है. जब विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और क्षेत्रों के समूहों ने अपने राजनीतिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए स्वयं को एक बड़े राष्ट्र के रूप में संगठित कर लिया. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एकीकरण का तात्पर्य एक मानसिक अथवा भावनात्मक एकीकरण से है. इनका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय एकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न समूह अपनी प्रजातीय, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय भिन्नताओं के बाद भी भावात्मक रूप से
एकता के सूत्र में बंधकर इस चेतना के अधीन हो जाते हैं कि वे सब एक राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं और इसलिए सब एक हैं। वास्तव में राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा को समझने के लिए राष्ट्र की धारणा को समझना आवश्यक है। राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्र को परिभाषित करते हुए J.S. मिल ने लिखा है, राष्ट्र मानव जाति का एक ऐसा भाग है जो दूसरे लोगों की तुलना में एक दूसरे से पारस्परिक सहानुभूति द्वारा संयुक्त होता है तथा जिसमें एक ही सरकार के अधीन रहने की प्रबल इच्छा होती है। इस परिभाषा के द्वारा J.S. मिल ने राष्ट्र को भौतिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, जो अधिक उचित प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में प्रोफेसर ज़िलमन का कथन अधिक सही प्रतीत होता है। राष्ट्रीयता एक मानसिक स्थिति है तथा यह अनुभव करने, विचार करने और जीवन व्यतीत करने का एक विशेष ढंग है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्र एक विशेष सीमा के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की वह मानसिक संयुक्तता है जो उन्हें व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों के प्रति अधिक जागरूक बनाती है। इस दृष्टिकोण से विद्वानों ने राष्ट्रीय एकीकरण को विभिन्न शब्दों में परिभाषित किया है। G.S. घुरिये के शब्दों में राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें एकता, एकात्मकता तथा लोगों के हृदय में संबद्धता की भावनाओं का समावेश होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान्य नागरिकता की भावना तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का समावेश होता है। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एकीकरण का एक विशेष अवस्था कंडीशन होने के साथ ही एक प्रक्रिया भी है। इस प्रक्रिया के रूप में इसका संबंध उन सभी प्रयत्नों से है जिनके द्वारा एक राष्ट्र से संबंधित व्यक्तियों को अपने पारस्परिक मतभेदों को भुलाकर स्वयं को एक समृद्ध इकाई के रूप में संगठित करने की प्रेरणा दी जाती है। भावात्मक एकता समिति के अनुसार राष्ट्रीय एकीकरण का तात्पर्य एक ऐसे मानसिक दृष्टिकोण का निर्माण करना है जो सभी देशवासियों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे समूह की अपेक्षा अपने देश के प्रति अधिक निष्ठा रखें तथा दलीय स्वार्थों की तुलना में देश के कल्याण को सर्वोच्च महत्व दें। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि विस्तृत अर्थों में राष्ट्रीय एकीकरण का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें एक देश में रहने वाले विभिन्न समूह अपनी संस्कृति, प्रजाति, भाषा, धर्म तथा जीवन विधि की भिन्नता के बाद भी मानसिक रूप से स्वयं को इकाई के रूप में देखें। विनोबा भावे ने राष्ट्रीय एकीकरण की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है, यह भावात्मक एक
जो देश के सभी निवासियों को अपने व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, धार्मिक और भाषाई भिन्नताओं को भुलाने में सहायता देती है। वास्तविकता यह है कि किसी भी राष्ट्र अथवा समाज से संबंधित सभी लोगों की संस्कृति, रहन सहन, भाईचारे और राष्ट्र प्रेम की वह दृढ़ भावना है जो देश के सभी निवासियों को अपने व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, धार्मिक और भाषाई भिन्नताओं को भुलाने में सहायता देती है। इन भिन्नताओं के बाद भी एक राष्ट्र की अभिन्न इकाई के रूप में उनके बीच जब एक भावात्मक एकता विकसित हो जाती है तब इस दशा को हम राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण एक मानसिक स्थिति है तथा विस्तृत अर्थों में इसका संबंध एक राष्ट्र के निवासियों के भावात्मक एकीकरण से ही है। ओके, अब है राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य। वर्तमान युग में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भावात्मक एकता तथा राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। इस आधार पर राष्ट्रीय एकीकरण के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1 है भावात्मक एकता, इमोशनल यूनिटी। सेकंड पॉइंट है राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी। थर्ड पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक एकता, सोशियो कल्चरल यूनिटी। फोर्थ है धार्मिक समन्वय, रिलीजियस यूनिटी। एंड नेक्स्ट अंतरजातीय एकता, इंटरकास्ट यूनिटी। एंड 6 नंबर है क्षेत्रीय एकता, रीजनल कोहेरेंस। ओके, उपयुक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त अंतरवासियों देशवासियों में राजनीतिक चेतना को बढ़ाना तथा विभिन्न आर्थिक वर्गों की पारस्परिक दूरी को कम करना राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य है। वास्तविकता यह है कि भारत में आज सामाजिक और आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जिन विशेष कार्यक्रम तथा विकास योजनाओं को महत्व दिया जा रहा है उन सभी का अंतिम उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण के लिए ही एक सुदृढ़ आधार तैयार करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।